is Suresh Kumar Devangan and you are watching English with Devangan sir. So I am here again with a new chapter. आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि एक बात सुनेंगे ध्यान से, आप दिन भर में जो भी बोलते हैं, यहाँ तक कि एक टीचर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक नर्स, एक विद्यार्थी, एक पिता, एक माता, यहाँ तक कि एक किसान, एवरीबडी, आप जो दिन भर में बातचीत करते हैं उसमें से कम 60-70 सेंटेंस, 60 to 70 सेंटेंसेस वो है जो मैं आज बताने वाला हूँ। फिर से मैं कहूँगा, आपको मैं सेंटेंसेस रटवाने वाला नहीं हूँ, या मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसे मौके पे ऐसा बोलिए, ऐसे मौके पे ऐसा बोलिए। आपको याद कुछ भी नहीं करना है, तरीका सीखना है। बजाय मैं आपको खाना देने के, मैं आपको खाना बनाने की विधि बता रहा हूँ। What I am telling you is how to construct sentences. आज जो हम पढ़ने वाले हैं कुछ नया है, ध्यान देंगे। जो आप दिन भर बातें करते हैं उसमें से मैक्सिमम आपके सेंटेंसेस होते हैं, then in that case you give order. In that case you give order. In to the word order, in different word we can say you give command. आप किसी को ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देने का मतलब ये जरूरी नहीं होता कि बॉस ही अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे। आप घर में बैठे, एक गिलास पानी लाना, चाय बना दो, एक काम करो, तुम बैठ के पढ़ो। What are all these? These are all order. इधर आओ, शोर मत करो, all these are orders. ऑर्डर देते हैं, और एक दूसरा हम करते हैं, उसी का दूसरा फॉर्म है रिक्वेस्ट। हम कहते हैं प्लीज एक गिलास पानी दे दो, अरे काम करो ना, मेरा मोबाइल रिचार्ज कर दो। सो दीज आर द सेंटेंसेस। हर कोई बोलता है, यहां तक कि ऑटो चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला भी बोलता है, मैडम छुट्टे दे दीजिए ना, आप चेंज दे दीजिए ना। क्लास में टीचर्स बच्चों से, बेटा प्लीज आप अपना होमवर्क करके आइए। सो वी एंड द थर्ड वन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द टीचर्स, फॉर पेरेंट्स, फॉर मदर, फॉर father, even those housewives are there, they give instruction, they issue instructions, they prohibit to the workers, those who come to their house to work, the housemaid. What is that? Let us see. Third one is prohibition, मतलब किसी काम को करने से मना करना। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, how to give order or command, request, how to request somebody, or what do you do while prohibiting someone, आप किसी को मना कैसे करते हैं। तीनों का तरीका एक होता है, and to all these together we call imperative sentence. We call it imperative sentence. So imperative sentences are of three kinds you can say. Imperative sentence जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला ऑर्डर और कमांड, सेकंड इज रिक्वेस्ट, थर्ड इज प्रोहिबिशन। द बेस्ट पार्ट इज दैट एक ही सेंटेंस को तीन तरीके से हम बोलते हैं, तीनों बार टोन का अंतर होता है। ध्यान से देखिए, पानी लेके आओ, वी आर ऑर्डरिंग, प्लीज पानी लेके आओ, प्लीज पानी लेके आओ। हमने केवल क्या वर्ड ऐड किया, प्लीज, पानी लेके आओ, पानी लेके मत आओ। अब हमने यहाँ पे मत आओ मना कर रहे हैं। सेंटेंस इज वन, बट द डिफरेंस इज अ टोन, कि आप किस टोन में बात कर रहे हैं। टोन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज लैंग्वेज इज कंसर्न। तो ऑर्डर कैसे दिया आपने, आपका आवाज। रिक्वेस्ट कैसे की, यू बिकेम पोलाइट। आपने प्रोहिबिट किया, डोंट। सेंटेंस पे ध्यान देंगे। अभी तक हमने पढ़ा था, आपको मैंने बताया था, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, सबको याद है। सेकेंड पार्ट, I, mine, we, are, you, your, they, their. The best part is मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप समझ चुके हैं। I, mine, me, we, are, us, you, your, you, they, their, their। आपको मैंने पहले बताया था, कोई भी सेंटेंस कभी भी
बिना सब्जेक्ट के शुरू नहीं हो सकता है। ये जब सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेंगे, इन्हें एक वर्ड की, एक नाउन की आवश्यकता होती है और ये हमेशा ऑब्जेक्ट होंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे इन सेंटेंस की विशेषता होती है देयर इज आई कॉन्टैक्ट। जब आप बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर पर्सन से आई कॉन्टैक्ट करके बात करते हैं, आपको सब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। सब्जेक्ट यू जो होता है अंडरस्टूड होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने किसी बच्चे से कहा खड़े हो जाओ, मतलब यू स्टैंड अप, खड़े होने को स्टैंड अप। हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। जो हमने पढ़ा है वर्ब, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना गाना, सोना, देखना, ये सारे वर्ब हैं जिसमें हम काम करते हैं। बस उसी वर्ब को आप यूज कीजिए, वहां से आप सेंटेंस की शुरू कीजिए। जैसे आपको कहना है वहां जाओ, गो देयर। बुरी आदतें छोड़ दो, छोड़ना को क्या बोलते हैं? गिव अप। तो आपने बोला गिव अप बैड हैबिट्स। आप कहना चाह रहे कॉपी पे लिखो, राइट इन द नोटबुक। तो आपने सेंटेंस कहां शुरू किया? राइट इन द नोटबुक। इन्हीं सेंटेंसेस को देखिए, आप रिक्वेस्ट करके देखिए। सेंटेंसेस वही है। पहले सेंटेंस में आपने बोला था वहां जाओ, गो देयर, ये ऑर्डर हो गया। अब प्लीज गो देयर। आपने बोला गिव अप बैड हैबिट्स, बुरी आदतें छोड़ दो, प्लीज गिव अप बैड हैबिट्स। आपने रिक्वेस्ट कर लिया। अब आपने कहा राइट इन द नोटबुक, नोटबुक में लिखो, प्लीज राइट इन द नोटबुक। हाउ इजी। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड। जब हम ऑर्डर दे रहे हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वही चीजें हमने केवल एक वर्ड ऐड कर दिया, प्लीज। इस प्लीज को आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, गो देयर प्लीज, कम हियर प्लीज, बट इट्स बेटर यू बिगिन विद द वर्ड प्लीज। उसके बाद प्रोहिबिशन, सेंटेंसेस यही रहेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यही रहेगा, आपको केवल एक वर्ड ऐड कर देना है, डोंट। आपको एक वर्ड ऐड कर देना है, डोंट। Am I clear to you? सेंटेंस गो है आपका, गो से आपने सेंटेंस शुरू किया था। डोंट का डिफरेंस देखिए, सेंटेंस वही का वही है, आपको गो देयर ऑर्डर हो गया, प्लीज गो देयर रिक्वेस्ट करिए आपने। अब आप मना करें डोंट गो देयर, टोन आपका जो है ऑर्डर का है, लेकिन आपने कौन सा वर्ड यूज कर दिया? डोंट। डोंट यानी मत, मत जाओ। सो फ्रेंड्स वेरी सिंपल इट इज। आप फिर से मैं बता रहा हूं, नियम बता रहा हूं। अब आप लिस्ट बना लीजिए सेंटेंसेस की जो आप बोलते हैं। टीचर्स क्लास में क्या बोलते हैं? ओपन योर बुक, ओपन पेज नंबर 36, राइट इन द कॉपी, डू योर होमवर्क फर्स्ट, देन कम टू मी टुमारो। डू योर होमवर्क फर्स्ट, अपना होमवर्क पहले करो, देन कम टू मी टुमारो। टाई योर लेस, टाई योर शूज, जूते के लेस बांधो। डोंट रन, दौड़ के मत जाओ। डोंट रन हियर एंड देयर, इधर उधर मत जाओ। ऐसी सेंटेंस हम क्लास के अंदर बोलते हैं। पापा जो होते हैं घर में क्या क्या बोलते हैं? बेटा रीड योर बुक, डोंट वॉच टेलीविजन, कम हियर, गो देयर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट फाइट विथ योर ब्रदर। ये कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हम बोलते हैं। जो हाउसवाइफ है, बाई आती है घर में, पहले बर्तन मांजो फिर पोछा लगाना, पहले बर्तन मांजो फिर पोछा लगाना। क्लीन द यूटेंसिल्स फर्स्ट, देन मॉप द फ्लोर। Clean the utensils first, then mop the floor. Sentences are very easy. आपके पास में शब्द ज्ञान होना चाहिए। शब्द यदि आपको आते हैं आप बोल सकते हैं। अब आप एक जगह पर बैठ के बहुत सारे सेंटेंसेस लिखिए कि आप दिन भर में अपने बच्चे को क्या क्या ऑर्डर देते हैं, क्या क्या उसे रिक्वेस्ट करते हैं। 15 सेंटेंस ऑर्डर के बनाइए, 15 सेंटेंस रिक्वेस्ट के बनाइए, 15 सेंटेंस प्रोहिबिशन के बनाइए कि आप क्या क्या उसे ऑर्डर देते हैं, क्या क्या रिक्वेस्ट करते हैं, क्या क्या प्रोहिबिट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि अच्छा खासा आपके पास में सेंटेंसेस का कलेक्शन हो गया जो आपने याद नहीं किया है। यदि आप याद करते हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या सेंटेंसेस बोले थे। जैसे हम कहते हैं अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो, इस तरीके के सेंटेंस हम बोलते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड यानी अपने काम से काम रखना, माइंड योर ओन बिजनेस। अब आपने किसी को कहा, बच्चा है, सपोज गरम गरम तपेली उठा रहा है, एक हाथ से पकड़ो, अरे दोनों हाथ से पकड़ो। कॉमन सेंटेंस दैट ए मदर स्पीक्स, होल्ड विद बोथ द हैंड्स, होल्ड विद बोथ द हैंड्स। अब बच्चे स्कूल आ रहे हैं,
वो बीचों बीच चल रहे सड़क के, टीचर कहते हैं डोंट वॉक ऑन द रोड, डोंट वॉक ऑन द रोड, डोंट प्ले इन द गार्डन, गार्डन में मत खेलो। These are the simple sentences. Once again I will repeat, when you issue order or command, use verb का first form। एक चीज और ध्यान देंगे, इसमें ऑब्जेक्ट ज्यादा यूज होता है। ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करते देखिए, उसे पैसे दे दो, आप कह रहे ऑर्डर देना, उसे पैसे दे दो, ये उसे कौन है? ही, हिज, हिम। उसे पैसे दे दो, उसे, ही, हिज, हिम। तो हम कैसे सेंटेंस यूज करेंगे? देना के लिए क्या वर्ड है? गिव, गिव हिम मनी, गिव हिम मनी। टीवी चालू कर दो, पुट ऑन द टेलीविजन, पुट ऑन यानी चालू करना, आप यहाँ पे स्विच ऑन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। पुट ऑन द शूज मतलब जूते पहन लीजिए, पुट ऑन द क्लॉथ्स कपड़े पहन लीजिए, पुट ऑन द टेलीविजन, पुट ऑन द फैन। घर में नॉर्मल सी बात है, बैठे बैठे बेटा काम करना, पंखे चालू कर देना। तो ये बोलने के बजाय आप क्यों नहीं आदत डालते, पुट ऑन द फैन प्लीज, प्लीज पुट ऑन द फैन। डेफिनेटली द चाइल्ड विल आल्सो से ओके पापा। बच्चा भी जो घर में रिक्वेस्ट करता है टीचर से, सर मेरा होमवर्क चेक कर दीजिए ना, ये बोलेगा प्लीज चेक माय होमवर्क। दिस कैन बी अ सेंटेंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल आई वांट टू से। अब हम चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं, जो उदाहरण आप लिख भी सकेंगे, नोट भी कर सकेंगे। लेट अस सी। तो चलिए सेंटेंसेस के एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा है, उसी में सेंटेंसेस देखते हैं। मैं एक सेंटेंस बताऊंगा, उसको बोलने के 3 तरीके होंगे। टोन देखिएगा, शब्दों का इस्तेमाल देखिएगा। यदि मैं प्लीज कहता हूं, इसका मतलब है रिक्वेस्ट हो रहा है। यदि मैं डोंट कहता हूं, इसका मतलब मैं किसी को काम करने के लिए मना कर रहा हूं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहता हूं रीड दिस स्टोरी, रीड दिस स्टोरी मतलब मैं ऑर्डर दे रहा हूं, प्लीज रीड दिस स्टोरी, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। यहीं पे मैं कहता हूं डोंट रीड दिस स्टोरी, एक्सप्रेशन देखिए, डोंट रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को मत पढ़िए। तो देखिए 3 सेंटेंस आपके सामने है। बच्चा छत पे जा रहा है, या आपको बच्चे को छत पे भेजना, गो अपस्टेयर, गो अपस्टेयर, इस तरीके से आप सेंटेंस बोलते हैं। अगर रिक्वेस्ट करके प्लीज गो अपस्टेयर, आप यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, चाहते हैं कि बच्चा यहाँ पे डिस्टर्ब ना करे, प्लीज गो अपस्टेयर। देखिए टोन कितना बदल गया, सेंटेंस वही है, गो अपस्टेयर। देखिए गो अपस्टेयर, वही सेंटेंस है, प्लीज गो अपस्टेयर। और वहीं पे आपको मना कर रहे हैं बच्चे को छत में जाने के लिए, डोंट गो अपस्टेयर। देखिए थर्ड सेंटेंस देखिए, डोंट गो अपस्टेयर। वेरी क्लियर। आप क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, लुक हियर, हे यू लुक हियर, हे तुम इधर देखो। जनरल दिस आर द जनरल सेंटेंसेस दैट अ टीचर स्पीक्स। इधर देखो, वहीं पे एक टीचर पोलाइट है, वो कहता है प्लीज माय डियर, प्लीज लुक हियर डियर। सेंटेंस वही है। डोंट लुक हियर, अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि बच्चा देखे, डोंट लुक हियर। देखिए डोंट लुक हियर, एक्सप्रेशन भी दीजिए, टोन भी लाइए। अब आपने 10 क्लासेस अटेंड कर ली है इंग्लिश के देवांगन सर में, इतनी तो उम्मीद मैं कर सकता हूं, इतनी आप उम्मीद अपने आप से कर सकते हैं कि यस आई कैन स्पीक। कैन भी सिखाया है आपको, यस आई कैन स्पीक, आई विल स्पीक, हाँ मैं बोलूंगा, आई शुड स्पीक, मुझे बोलना चाहिए। ये आप सब सीख चुके हैं। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, गो बैक टू ऑल द चैनल्स एंड वॉच इट अगेन। अगला एग्जांपल लेते हैं। कोई मेहनत कर रहा है बच्चा, बार बार कोई काम कर रहा है, नहीं हो पा रहा है, ट्राई अगेन। ऑर्डर हो गया, ट्राई अगेन। सेकंड सेंटेंस देखिए, प्लीज ट्राई अगेन, प्लीज ट्राई अगेन। और यदि उसको मना करना है आपको कि अब तुम मत प्रयास करो फिर से, डोंट ट्राई अगेन, डोंट ट्राई अगेन। बच्चा घर में खतरनाक स्टंट कर रहा है, आपने एक बार उसको डांट के समझा दिया, बुझा दिया कि बेटा अब ऐसा मत करना, बेटा आप ऐसा मत करना, प्लीज डोंट ट्राई इट अगेन। आपने रिक्वेस्ट भी कर लिया और मना ही भी हो गई, डोंट ट्राई इट अगेन। गुस्से से बोला आपने, डोंट ट्राई अगेन। निवेदन करते हुए बोला प्लीज डोंट ट्राई इट अगेन। सेंटेंसेस हो गए। अब अगला सेंटेंस हम लेते हैं, इरेज इट। टीचर बच्चे से कहता है, बच्चा लिख रहा है कॉपी में, इरेज इट, मिटा दो इसे, प्लीज इरेज इट, डोंट इरेज इट, इरेज इट, प्लीज इरेज इट, डोंट इरेज इट। सेंटेंसेस आर डन। द ब्यूटी ऑफ, देखिए टॉपिक क्या है आपका, क्या है, इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंसेस की सबसे बड़ी विशेषता होती है, एक वर्ड अपने आप में इनफ होता है पूरे सेंटेंस को बोलने के लिए। जैसे हम बोलते हैं सुनो, सुनिए,
बच्चों से बोलते सुनो इधर, तुमको कल कॉपी लेके आना है, व्हाटएवर सेंटेंसेस में भी, तो आप केवल इतना कह देते हैं लिसन, ये अपने आप में सेंटेंस है। स्टॉप, वही रुक जाओ, बच्चा रुक जाता है, ये अपने आप में सेंटेंस है। स्पीक, हाँ बोलो क्या बोलना चाहते हो, दीज आर द सेंटेंसेस दैट वी स्पीक। तो पहला सेंटेंस मैंने बोला लिसन, स्टॉप, स्पीक, गो, चले जाओ यहां से, गो, दैट इज ऑल्सो अ सेंटेंस। राइट, एग्जाम में एग्जामिनर घूमते रहते हैं इधर उधर, कोई बच्चा झुका के बैठा हुआ है, अरे राइट डाउन, कुछ तो लिखो, राइट समथिंग, तो द वर्ड राइट इज इटसेल्फ अ सेंटेंस। तो डियर फ्रेंड्स, पूरी उम्मीद है आपने सीखा, आपने समझा, लेकिन केवल सीखने और समझने से कुछ नहीं होगा, एक्ट अपॉन, उसको आप अपने दिनचर्या में लाइए, रोज बोलिए उन सेंटेंसेस को, तब आप अपने आप से कह पाएंगे कि यस यू आर लर्निंग समथिंग। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अकेले मत देखिए, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, विद योर नेबर्स, विद योर रिलेटिव्स, विद एवरीबॉडी यू कैन। आपको लगता है जिनको भी अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है और इस माध्यम से अच्छे से सीखा जा सकता है, प्लीज डू शेयर इट, कमेंट टू मी सो दैट आई मे कम टू नो योर प्रोग्रेस, and don't forget to subscribe so that you may get the notification. Stay tuned, keep watching English with Devangan sir. Thank you, have a nice day.